एक अंधी माँ की दर्दनाक कहानी। स्कूल से घर आने के बाद लड़के ने उनकी बैग सोफे पर फेंक दी और अपनी माँ पर नाराज़ होकर कहने लगा, तू आज मेरे स्कूल में क्यों आई थी? माँ बोली, अरे बेटा, मैं तेरे खाने के डिब्बे में चटनी रखना ही भूल गई थी और तू वैसे भी डिब्बा लेकर स्कूल चला गया था, इसीलिए मैं चटनी का डिब्बा लेकर तेरे स्कूल आई थी। फिर लड़का बोला, तुझे पता नहीं है क्या, तू एक आंख से अंधी है। तेरे घर जाने के बाद सब मुझ पर हंस रहे थे, मुझे चिढ़ा रहे थे और मुझे कानी का बेटा बोल रहे थे। माँ बोली, ठीक है, मैं फिर से नहीं आऊँगी तेरे स्कूल। बाबा, तुझे भूख लगी होगी बेटा, खाना खा लेते हैं। पर लड़के को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया था। वह बोला, मुझे नहीं खाना है, और वह गुस्से से माँ को भला बुरा कहने लगा और बोला कि तू अंधी है माँ। ये सुनकर उनकी माँ को बहुत बुरा लगा, पर उसने वह नाराज़गी अपने चेहरे पर दिखाई नहीं। उसने अपने बेटे पर गुस्सा नहीं किया। उसने आगे अपने बेटे को खूब पढ़ाया। वह लड़का स्कूल में पहला आया। शिक्षण संस्थान ने उनके लिए सम्मान का समारोह का आयोजन किया। लड़का तैयार होकर कार्यक्रम के लिए जाने के लिए तैयार हुआ और उनकी माँ ने पूछा कि बेटा, मैं आऊँ क्या तुम्हारे साथ? वह बोला, नहीं माँ। फिर लड़का कहने लगा कि तेरी एक ही आँख है, तू मत आ। लड़के ने शब्द सुनाकर माँ को रोना लाया, पर उस होशियार और बुद्धिमान लड़के को अपनी माँ का दुख नहीं दिखाई दे रहा था। माँ तो आखिर माँ ठहरी। माँ से रहा नहीं गया। वह अपने लड़के का सम्मान होते हुए देखना चाहती थी। वह स्कूल गई और सबसे पीछे खड़ी रही। अपने लड़के को माला पहनाकर देखकर वह बहुत खुश हो गई। कार्यक्रम होने के बाद जब लड़का घर आया, तब उनकी माँ उसे कहने लगी, बेटा, मैं तेरा कार्यक्रम देखने आई थी। माँ का कहना पूर्ण होने से पहले उस पर चिल्लाने लगा और कहने लगा, तूने कितनी बार मैंने मना किया था मेरे स्कूल आया मत कर, फिर भी तू क्यों स्कूल आई? और आई तो तू क्यों आई? उनको अपनी माँ की ममता नहीं दिखाई दी। उस लड़के ने होशियार दिमाग को सिर्फ स्कूल के विषय समझते थे। वह उनकी माँ को कभी समझ नहीं पाया। ऐसे ही दिन बीत गए। लड़का बड़ा हुआ, लड़के की शादी हो गई। फिर उनकी पत्नी उसे कहने लगी कि पड़ोस के लोग मुझे कहते हैं, ताना मारते हैं कि तेरी सास एक आंख से अंधी है। यह शब्द मुझसे सहन नहीं होते। इसीलिए एक दिन लड़का उनकी माँ को बोला कि तू अंधी है, इसीलिए हम यह घर छोड़कर दूसरे शहर में रहने जा रहे हैं। दूसरों के घर के बर्तन किसके बड़ा करने वाली, खुद का मंगलसूत्र और सोने के गहने बेचकर अपने लड़के को बढ़ाने वाली माँ को छोड़कर वह दोनों दूसरे शहर में रहने चले गए। धीरे धीरे 10 साल बीत रहे। एक दिन उनकी माँ की तबीयत बिगड़ गई। वह सोचने लगी कि अब मैं यह दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी, पर मुझे एक बार मेरे बच्चों को देखना है। तुरंत उनको अपने लड़के को और बहू के शब्द याद आने लगे, और तू ही अंधी, यह बच्चों को मिलने से विचार मन में निकाल देती है। पर माँ को तो माँ ठहरी। उसने रहा नहीं जाता। वह अपने लड़के से मिलने के लिए निकलती है। शहर में उनके बेटे के घर पहुंचती है। तब उसे अपने पोता पोती खेलते हुए दिखाई दिए। वह उनको उठाकर खिलाने के लिए आगे बढ़ती है। तब उस इतने में ही बहू चिल्लाती है और आप बच्चों को हाथ मत लगाना, ऐसे कहकर ताना मारती है। उस वक्त उनका बेटा वहाँ आता है और कहता है कि तू इधर क्यों आई माँ, चली जा यहाँ से। माँ को बहुत दुख होता है और वह जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर घर वापस आती है। कुछ दिनों बाद पड़ोसियों उनके बेटे को फ़ोन कर बताते हैं कि तुम्हारी माँ के पास अब ज़्यादा समय नहीं बचे।
इसीलिए एक बार आकर उनके मिल लो। लोगों की शर्म से वह लड़का अपनी माँ को मिलने के लिए निकला, पर मन में अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगा कि बुढ़िया जल्दी मर जाए तो अच्छा होगा। वह माँ के घर पहुंचा तब पड़ोसी ने कहा कि तेरी माँ तो परसों रात को ही गुजर गई। हमने तेरी कल दोपहर तक राह देखी पर तू नहीं आया। बेटा, हमने तेरी ही माँ को अंतिम संस्कार कर दिया। वह उनकी आखिरी पलों में ही तेरा नाम ले रही थी। पड़ोसियों ने लड़के को एक पैकेट दिया था। वो लड़का फिर शहर वापस चला गया। उनकी पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ। तिरस्कार से बोला कि अंधी मर गई क्या। चाय पीते पीते उन्होंने वह पैकेट खोलकर देखा तो उन्हें एक चिट्ठी मिली। वह चिट्ठी उसने निकाली और पढ़ने लगा। बेटा, ऐसा लग रहा है कि अब मेरी भगवान से घर जाने का समय आया है। इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तू जब छोटा था तब एक एक्सीडेंट में तेरी एक आँख चली गई थी। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती थी। तेरे बाबा ने तेरे इलाज के समय अपने पास के सब पैसे प्रॉपर्टी खर्च कर डाले, पर वह सब मुझे आंखें नहीं दे सके। मैं तुम्हें ऐसे एक आंख के बिना नहीं देख पा रही थी, इसीलिए मैंने मेरी एक आंख तुझे दे दी। जब तेरी दोनों आंखें आई तो मेरी एक आंख से आंसू आने लगे। बेटा, हमेशा खुश रहना और सुखी रहना। चाय का कप वैसे ही भरा भरा रहा और वह लड़का माँ माँ कहकर ज़ोर से रोने लगा। रोते रोते वह कहने लगा कि माँ, तूने मेरी एक आँख मुझे दे दी और तू मेरे लिए एक आँख से अंधी हो गई। यह बात तूने मुझे क्यों